हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रो 2.0 में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज मैं एक नए वीडियो के साथ नए नए क्वेश्चन के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हूं। एनोलॉजी के न्यू पैटर्न के जो सवाल किए जा रहे हैं उसमें मैं नए नए क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूं। आप उन्हें सॉल्व जरूर करिएगा, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो मैं वीडियो शुरू करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए और साथ साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें देखते हैं कि x की जगह ऐसी कौन सी संख्या होनी चाहिए इन चारों में से कि जो 58 से सेट हो जाए, और उसी तरह y की जगह इन चारों में से क्या होना चाहिए कि 430 हो जाए। और स्क्रीन पे देखिए, आप यहाँ पे जो नोट करके दिया उस नोट को जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। उसके बाद ही क्वेश्चन को हल करिएगा। देखिए, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको मैं सेट कर रहा हूँ। देखिए कैसे। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि क्वेश्चन सॉल्व कितने जल्दी कर लें, क्योंकि टाइम हमें बचाना है। तो देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, उन्हें ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। जैसे आप देखिए कि ये 430 है ना, तो इन चारों में से किसका इतनी बार गुणा करें, क्योंकि वर्ग तो होगा नहीं, किसी का वर्ग नहीं होगा, घन भी नहीं होगा। कितनी बार गुणा करें को 430 के करीब आने चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं और बहुत कम नहीं। तो देखिए, 7 का अगर हम 5 बार लेके जाएंगे, 7 पचे 35 यानी 350, यानी ये इनके करीब आ रहा है। उसी तरह 9 पचे 45, ठीक है ना, ये इनके करीब आ रहा है 450, ठीक है ना। इसका मतलब ये हमारा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं कि अगर हम 90 का करते हैं, तो यानी अगर ये 90 का 450 आया है तो 95 का तो ज्यादा हो सकता है ना, तो इसको नहीं करते हैं। अगर 90 का 450 आया है तो 85 यानी 90 से थोड़ा सा कम है, तो यानी 450 से थोड़ा कम आएगा। इसका मतलब हम इनको चेक कर लेते हैं, या तो ये सेट होगा या तो ये, दोनों से एक 100% सेट होना ही होना है, ठीक है ना। तो देखते हैं, अब हम इनको देखते हैं कि 85 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 पचे 25 और 5 अठे 40 और 41 एक 42, ये हो गया 450। है कितना? 430। अगर हम जितने से गुणा किए हैं, यानी 5 से गुणा किए थे, अगर हम 5 ही जोड़ देंगे तो शायद वो 430 आ जाएगा। शायद नहीं, आएगा ही 430, ठीक है ना। उसी तरह 58 का भी, मतलब 58 में भी 5 का ही गुणा करेंगे, क्योंकि इसमें भी वही काम किया था। 5 का गुणा करके 5 जोड़ देंगे, तो देखिए 5 अठे 40 के 0 और 5 पचे 25 4 29। और हमने कहा था कि इसमें 5 जोड़े, तो इसमें भी 5 जोड़ेंगे तो 295 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये वाला देखिए सेट हो रहा है ना, 295, ठीक है ना। तो इसी तरह आपको लॉजिक लगाना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, सब में गुणा करना शुरू कर देंगे, इसमें भी एक बार गुणा करके फिर इसमें भी गुणा, मतलब परेशान हो जाएंगे। चारों ऑप्शन देके इससे टाइम क्या होगा, चला जाएगा। इस वजह से टेक्निक ये भी लगाना है ना कि ये इनका जो मान है ना, ये सब में से किसके करीब है गुणा करने पे। तो ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, यक्स की जगह क्या रखा जाए कि 36 आ जाए, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं, ना तो वर्ग होगा ना तो घन होगा, ठीक है ना। तो लॉजिक क्या लगाते हैं, गुणा वाला या भाग वाला। तो 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 ये वाला तो सेट हो रहा है। लेकिन 12 तिहाई 36 तो आ रहा है, बट 19 तिहाई 19 38 19 57 आ रहा है, जबकि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब इसको देखें, 12 तिहाई 36 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 19 38 29 57, यानी ये 57 नहीं है, ये भी 57 नहीं है। अब इसमें चेक करते हैं, 11 का देख लेते हैं। 11 तिया 33, ठीक है ना, ये है 36। उसी तरह हम कर लेते हैं 19 19 तिया 57, ठीक है ना। अब देखो ये सेट हो रहा है कैसे। अब देखिए, जितना जैसे 11 का 3 में गुणा किया है, 19 का 3 में गुणा किया, तो जितने में गुणा किया है उतने शायद जोड़ा हुआ। देखो 33 3 36 मिल गया हमको। उसी तरह हमें ये इसमें भी 3 जोड़ेंगे, तो अगर मिल गया 60 तो आंसर सही है। 57 3 60, ये देखो ये वाला ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। आगे देखते हैं, यक्स की जगह क्या रखें, 76 आ जाए, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें आप घन वर्ग सब कुछ चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये बड़ी संख्या है। अब देखिए 4 चौक 16 नहीं होगा, यानी घन का, 4 चौक 16 चौका 64, यानी ये 76 है। उसी 50 25 पंचे 125। तो देखिए भाई, ये 64 अगर होता तो 5 बचे 25 पंचे 125, यानी ये वाला सेट हो जाता, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब हम इसको चेक करते हैं, 50 25 पंचे 125, तो ये 76 है, तो ये भी नहीं होगा भाई। 4 चौक 16 चौका 64 64, और उसी तरह 50 25 पंचे 125, ये भी नहीं होगा। यानी अब ये दोनों ऑप्शन फिर से देखते हैं, ये किया क्या है।
अच्छा, 4 का हम गुणा करते हैं, सॉरी 4 का घन करते हैं, 4 चौक 16 चौका 64, ठीक है ना। अब देखिए इस 64 में कितना जोड़े कि 76 आ जाए, क्योंकि देखिए अब हमें ये दिमाग में हमारे आ रहा है ना कि ये भी 4 है और ये 5 है, ये भी 4 है, ये 5 है, इससे ज्यादा कुछ रखना नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसमें वाले हम 4 को रख के सेट कर लेते हैं, कितना आता है 76, तो ये वाला भी हमको पता चल जाएगा, ताकि हमको 5 वाला फिर एक बार चेक करना पड़े। तो इसमें कितना जोड़े, 64 में कितना जोड़े, 76, 12 जोड़ देना, तो 12 जोड़ने के बाद 4 2 6 76 आ रहा है। अब हम ये लॉजिक लगाएंगे 12 आया कैसे, तो जैसे हमने 4 का घन किया था ना, यानी 4 तिहाई, यानी जिसका मैंने घन किया था उसी का इसके घन में गुणा किया हुआ, 4 तिहाई 12, ये वाला टेक्निक देखिएगा। अब उसी तरह 5 का भी कर लेते हैं, अगर आ जाएगा तो सही है। 3, तो देखिए 5 5 25 पंचे 125, और इसमें कितना जोड़ेगा, अब हम लोग 12 भी जोड़ के देख लेते हैं ना, 12 जोड़ेंगे 5 2 7, यानी यहाँ पे 7 लास्ट में कहीं नहीं दिख रहा है ना, इसका मतलब ये 5 तिहाई 15 किया है, तो 15 जोड़ेंगे तो 5 5 10 के 0, 2 1 3 1 4, 140 आएगा ना, यानी ऑप्शन नंबर पहला, नहीं पहला नहीं, इसमें 4 होना चाहिए और 140, किसमें 4 है, 140 तीसरे वाले में, यानी सी वाले में, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। आई बात समझ में, आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं x की जगह क्या रखें, 40। देखिए भाई x बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है ना, इसका मतलब वर्ग या घन होगा 40 का, तो 4 चौक 16, ये तो 1600 हो जाएगा ना वर्ग, इसका मतलब है वर्ग और घन नहीं होगा ना। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम 40 का गुणा करते हैं कि इनके करीब आए। उसी तरह देखिए भाई ये मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है ना, ये मिस प्रिंट है, ये 4 नहीं होगा, क्योंकि जब इसमें 45 50 30 है तो यहाँ से 30 या 35 होगा, ये 35 है, ठीक है ना, सॉरी। अब इसमें देखिए इन चारों ऑप्शन में क्या रखे, 310 के करीब आए, ठीक है ना, तो 5 3 15 ऐसा नहीं होगा, 10 बार करते हैं ना, अच्छा हम 10 बार करते हैं, 30 का 10 करेंगे तो 300, यानी इसके करीब आ रहा है ना, देखिए भाई 30 दहा में 300, ठीक है ना, तो ये 310 के करीब आ रहा है, ठीक। और अगर हम 50 का करेंगे तो 10 बार 500 होगा, ये 450 होगा, ये 350 हो जाएगा, यानी यही दोनों ऑप्शन हमारे पहला और सी वाला ऑप्शन इनके करीब आ रहे हैं 310 के। तो उसी तरह इनके बगल वाले चेक कर लेते हैं, 4 का 10 बार करते हैं, सॉरी हाँ 40 का 10 बार करते हैं तो 40 दहा में 400, और ये है कितना 410, तो देखिए ये सेट हो गया भाई। देखिए यहाँ पे 30 का 10 बार गुणा किया है, सॉरी 10 में गुणा किया है तो 300 आया, 40 का 10 में गुणा किया 400 आया, तो ये 310 आया था 10 जोड़ने पर, उसी तरह इसमें भी 10 जोड़ देंगे तो 410 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी वाला, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये आपको हल करना है, जैसे आपने कल वाले वीडियो का 7वां क्वेश्चन किया है, आपने कमेंट करके आंसर दिया हुआ है, इसको भी सेट करिए, देखिए आप ये लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं, और इसका जवाब हम कल के वीडियो में देंगे, ठीक है ना। और जो मैंने कल आपको दिया था होमवर्क, अभी इसमें इस वीडियो में वो सवाल आएगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसके बाद ही आएगा ये वाला सवाल मैंने आपको वर्क दिया था, ठीक है ना। अब छठे में देखते हैं, यक्स की जगह क्या रखे, 87 आ जाए, ठीक है ना, यक्स की जगह क्या रखे, 87 आ जाए। तो एक काम करिए ना, सारे ऑप्शन को एक निगाह से पहले देखिए ध्यान से, 9 का कितना गुणा करें इनके करीब आए, तो देखो 9 दहा में 90, नहीं 11 9 99, 11 9 99, ठीक है। अब हम उसी तरह इनको फिर सेट कर लेते हैं, 7 11 7 77 9 11 8 88, हाँ ठीक है भाई आ तो रहा है। देखिए 11 मतलब यहाँ पे मैं क्या किया कि ऑप्शन को 11 से चेक कर रहा हूँ, जैसे अब ये हमारे पास यही है, तो इनका मैं गुणा कर रहा हूँ कितने में, 11 में, 11 में गुणा कर रहा हूँ 99, तो भाई उसी तरह इन दोनों तीनों चारों ऑप्शन में 11 से एक बार ट्राई कर लेते हैं कि जो 87 के करीब आना चाहिए, तो 7 का करेंगे 11 7 77 आ रहा है, जबकि ये करीब है नहीं, तो इसीलिए मैंने 8 का चेक किया तो 11 8 88 आ रहा है, तो 88 में 1 घटाएंगे तो कितना आ रहा है 87, उसी तरह 99 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 98, तो कहीं है 98, नहीं कहीं भी नहीं है 98 है ना, इसका मतलब इस तरह ये सेट नहीं होगा, इसका कोई एक और तरीका ढूंढना पड़ेगा, ऐसे ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम 7 का 10 में कर रहे हैं, एक बार ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं, तो 7 दहा में 70 आ रहा है ना, तो इसमें ऐड कितना करें कि 87 आ जाए, तो अगर हम 17 ऐड करेंगे तो 87 आ जाएगा, ठीक है ना, कैसे 70 10 80 7 87, ठीक है ना। अभी आपको बताता हूँ ये 17 आया कहाँ से, ठीक है ना। उसी तरह 9 का भी गुणा करते हैं, किसमें 10 में, 9 का गुणा 10 में, क्यों, क्योंकि 7 का गुणा जब 10 में किए थे 70 आया और 17 जोड़े 87, उसी तरह 9 का गुणा 10 में करेंगे तो 90 आएगा। अब 90 में क्या जोड़े कि इन चारों ऑप्शन में कोई ना कोई हमारा क्या हो जाए, सेट हो जाए।
तो काम करिएगा, जब इसमें 17 जोड़ेंगे तो इसमें भी 17 जोड़ के देख लेते हैं। 90, 10, 100, 107। यहाँ पे कोई भी संख्या 107 नहीं है, ठीक है ना, लेकिन उसके करीब है। इसका मतलब है मैं आंसर के करीब पहुंच रहा हूं, लेकिन टेक्निक वो नहीं लग पा रही है। तो देखिए इसमें टेक्निक क्या लगा है, जैसे इसने 7 का गुणा 10 में किया था, 70 आया, उसने 17 जोड़ा। तो 17 कैसे जोड़ा, इस 10 और 7 को जोड़ दिया, देखिए 10, 7, 17 जोड़ा दिया। उसी तरह 10 और 9 है, ये 9 है भाई, 19 नहीं है, 9 है, क्योंकि यहाँ पे 9 है ना। 9 और 10 19, यानी इसने 19 को जोड़ा है, तो उस हिसाब से ये आ जाएगा 109, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जा रहा है, पहला ही ऑप्शन हो जा रहा है। भाई ये वाला तरीका मैंने आपको नहीं बताया था, क्यों, क्योंकि जिससे गुणा कर रहे हैं उसी दोनों को जोड़ रहे हैं, ये वाला टॉपिक अभी नहीं हुआ था, तो मैंने आज बता दिया, ठीक है ना। कभी कभी ये भी काम कर जाता है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों ने कमेंट में जवाब दिया है, कुछ बच्चों ने जवाब दिया है, ठीक है ना। एक बच्चे ने जवाब दिया है जिसका नाम है अंकित, ठीक है ना, अंकित ने जवाब दिया है। एक बच्ची है काजल, उसने भी जवाब दिया हुआ है। जो जो बच्चे क्वेश्चन का जवाब लिखेंगे कमेंट में, उनका मैं नाम पढ़ के बताऊंगा कि इन्होंने जवाब दिया हुआ है और करेक्ट जवाब दिया है, सही जवाब दिया है। कैसे दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या है, x की जगह क्या रखें कि 132 आ जाए, ठीक है ना। उन्होंने सी वाले ऑप्शन पे टिक किया हुआ है, तो हम चेक कर लेते हैं। इसमें वर्ग किया है शायद, 11 11 में 121 ये किया है। उसी तरह 10 का भी करते हैं, 10 10 में 100, ठीक है ना। अब हम सब पे ऑप्शन पे जाते हैं। अब देखिए 21 है ना, 121 है, तो ये कितना है 132। तो देखिए जितने का वर्ग किए हैं उतना ही शायद इसमें जोड़े हैं, यही बात है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 132। उसी तरह 10 का वर्ग किए हैं तो इसमें भी 10 ही जोड़ेंगे, जिस संख्या का वर्ग किए हैं उतना ही जोड़ेंगे। इसमें 11 का वर्ग किए हैं तो 11 ही जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 110, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी वाला। और बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई 11 का वर्ग किए हैं 121 और इसमें 11 जोड़ दिए हैं तो 132 है। उसी तरह 10 में 100, तो इसमें भी 11 ही जोड़ना पड़ेगा। ऐसा कोई रूल नहीं है, कभी कभी ये रूल भी कहता है ना कि भाई जितने का वर्ग किए हैं उतना भी जोड़ के ट्राई कर लेते हैं, ठीक है ना। या तो हम ये भी करते हैं, इनका इनसे गुणा करते हैं, 11 दूनी 22, उसी तरह 10 दूनी 20, तो यहाँ 22 और 20 भी करके चेक कर लेते हैं। तो ये सब तरीका है, किस तरीके पे सेट हो रहा है ये आपका दिमाग पढ़ लिया तो समझिए कि आपका ऑप्शन जल्द ही कम समय में ही क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, 8वां देखते हैं, x की जगह क्या रखें कि 14 आ जाए, ठीक है ना। तो इसमें भाई देखिए सबसे छोटी संख्या दी है, इसका मतलब वर्ग हो सकता है या घन हो सकता है, देख लेता हूं। देखिए 3 त्रिक 9 त्रिक 27, कहीं है 27, हाँ। 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी ये हम घन कर लेते हैं। 2 इसमें 2 इसमें 2 है, पहले 2 का घन करते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है ना। उसी तरह 3 का घन करते हैं, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। तो भाई ये 8 नहीं है 14 है, और ये 3 त्रिक 9 त्रिक 27 आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है ना। और हम ये सोचेंगे अगर हम 3 रख के कर लेते हैं, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 यहाँ आ रहा है, जबकि यहाँ 14 है, इसका मतलब हमें 2 ही लेना पड़ेगा, ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो रहा है ना, इन्हीं दोनों में से ऑप्शन में होगा। तो अब हम देखते हैं, जब 3 का वर्ग किए हैं तो 3 में कितना जोड़े, 46 या 46 या 36 हो जाए, तो इसमें कितना जोड़े, 9 9 जोड़ेंगे तो 30 6 36 हो जाएगा ना, 9 जोड़ रहे हैं। तो उसी तरह 8 में भी 9 जोड़ लेते हैं भाई, 8 8 16 1 17 आ रहा है भाई, तो ये तो 17 है नहीं, तो कितना जोड़ा है, अच्छा 6 जोड़े हैं तब 14 हुआ है। हाँ देखिए ये सेट हो गया, कैसे, देखिए 2 तिहाई 6, इसने 6 जोड़ा, उसी तरह 3 त्रिक का 9, इसने 9 जोड़ा। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि ये भी टेक्निक कभी कभी काम कर जाती, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी वाला, ठीक है ना। आगे देखते हैं, x की जगह क्या रखें, 31। ये देखिए वर्ग है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि 31 का वर्ग होता है 961, 961, इन दोनों ऑप्शन में कोई ना कोई ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो इसमें वर्ग करेंगे 31 का, कर लेते हैं भाई, कितना आ रहा है 961, ठीक है ना। तो यह दिया है 961। उसी तरह हम 26 का भी कर लेते हैं, 26 का वर्ग, तो 26 26 में 676 आ तो रहा है, बट ये 75 है ना, एक माइनस है भाई, एक माइनस है, तो उसमें भी एक माइनस करेंगे तो ये 960 आ रहा है ना, और ये आ रहा है 75, 675 आ रहा है। तो देखते हैं, ये 675 तो है, ठीक है, तो 960 किस में है भाई, ये 960 है और 26 ये है। मैं बोला था इन दोनों ऑप्शन में, बट ये वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। देखिए सेट हो गया ना, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, x की जगह क्या रखें, 691 आ जाए, और y की जगह क्या रखें, 547 आए। तो इसमें करते हैं 6 दूनी 12, दुगुना करेंगे तो इतना नहीं आएगा, इनका दुगुना कर लेते हैं,
5 8 5 40, इनका मान लीजिए अगर 5 6 बार करेंगे तो इनका भी तो दुगुना करना पड़ेगा। तो ये तो 547 है, ये 511 है, यानी दुगुना, यानी जितने जितने भी ऑप्शन है सब बहुत बड़े बड़े ऑप्शन है, ठीक है ना, यानी नंबर बड़े हैं। और इनका दुगुना करने के बाद तो बहुत ज्यादा हो रहा है। देखिए 6 दूनी 12, ये क्या है 691, 611 है। अगर हम कुछ घटाएंगे, देखिए 11 है और ये 691 है, ये 611, तो अंतर बहुत ज्यादा आ रहा है। और अगर हम इसमें अंतर देखते हैं तो ये 591 है, 547 है, ठीक है ना। ये वाला इसमें 700 है, यानी 100 से ज्यादा अंतर है। इसमें अंतर 600 यानी 646 है ना, तो ये 150 से ज्यादा अंतर है। बट ये ज्यादा से सॉरी ये कम से ज्यादा हो रहा है ना, देखिए कम से ज्यादा, फिर कम से ज्यादा से फिर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, फिर ज्यादा सॉरी कम से ज्यादा हो रहा है। मतलब ये अजीब सा ऑप्शन है ना। तो हमारे दिमाग में आएगा, मैंने आपसे बताया था कि एक टिक ये थी कि जो ऑप्शन की संख्या हो, सॉरी ऑप्शन की संख्या हो प्लस क्वेश्चन की जो संख्या उन्हें ऐड करते हैं, 6 और 9 और 1, तो 9 1 10, 6 16। उसी तरह 5 4 7 को भी सेट करते हैं, तो 5 4 9 7 16 16 आ रहा है ना। तो इस सारे सभी ऑप्शन में, इन सभी ऑप्शन में जो भी ऑप्शन के अंकों को जोड़ने के बाद 16 आ रहा है तो वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ये ऐसा नहीं होता है सब ऑप्शन में, तो ये वाला ट्रिक भी नहीं लगेगा, तब वही जोड़ना और घटाना करना पड़ेगा और उसमें टाइम बहुत लगेगा। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से अच्छा है छोड़ देना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, 6 3 9 ये नहीं होगा, 5 5 10 3 13 ये नहीं, 8 1 9 नहीं होगा, 6 1 7 1 8 ये नहीं होगा, 7 1 8 8 16 और 6 6 12 4 16 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा भाई, यानी डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। और वीडियो को देखते रहिएगा, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप बिल्कुल आसान भाषा में उसे आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो बस मैं आपसे उम्मीद यही करता हूं कि आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख गए होंगे, ठीक है ना। तो अब आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।